दोस्तों, मेरा नाम गोपाल कुमार है। आप देख रहे हैं डायरेक्शन टू सक्सेस। आज हम आपको लेक्चर 5 बताने वाले हैं। इसके पिछले लेक्चर में हम क्वेश्चन 5 तक देख लिए थे। ये जो 2 मार्क्स में वीवीआई क्वेश्चन होता है वो तो देख चुके थे। आज हम आपको आगे बता रहे हैं छठा क्वेश्चन। इसके पिछले क्लास में जो करवाए हैं वो कर लीजिए जाके। यहाँ पे आपको दिख रहा हो आई बटन, यहाँ से जाके आप देख सकते हैं। ये लेक्चर 5 है और ये वीवीआई क्वेश्चन का, और चैप्टर 4 का आज करवाने वाले विद्युत धारा का। इसके पिछले वाले क्लास में कराए थे 5 क्वेश्चन। आज हम आपको कंटिन्यू करते हैं। तो आज का पहला सवाल है कि प्रतिरोध किसे कहते हैं। प्रतिरोध मतलब क्या समझते हैं, देखिए बताते हैं। प्रतिरोध क्या है, लेकिन इससे हम आपको बताते हैं कि आपका गोल है कि हम नौकरी करेंगे, सरकारी नौकरी करेंगे, ठीक। आप नहीं पढ़ रहे हैं तो आप जैसे नहीं पढ़ रहे हैं, आप मोबाइल देख रहे हैं, तो मोबाइल क्या हुआ कि आपको ये गोल है आपका, मतलब जैसे आप जो भी नौकरी करना चाहते हैं ये आपको समझ लीजिए नौकरी है। और आप देख रहे हैं मोबाइल, तो यहाँ बीच में जो रुकावट आ रहा है मोबाइल का, आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, जिसके कारण आप तो नौकरी नहीं कर पाइएगा, तो रुकावट आ रहा है। तो ये रुकावट को ही प्रतिरोध करते हैं। जैसे देखिए हम आपको अभी एक उदाहरण देकर बताते हैं कि जैसे गाड़ी चलाते हैं, जैसे गाड़ी चला रहे हैं, ठीक। कोई उचका आ गया तो आप गाड़ी को धीरे करते हैं कि नहीं। गाड़ी को जो उचका या आपको रुकावट कर रहा है गाड़ी चलाने की ये कि नहीं, तो आप रुक जा रहे हैं, मतलब स्लो कर रहे हैं। तो जो रुकावट है ये प्रतिरोध है, ये समझ लीजिए। तो क्या है ना कि जैसे हम अपने वैसे देखिए, हम आपको परिभाषा बताते हैं। प्रतिरोध किसी पदार्थ का वह गुण है, प्रतिरोध किसी पदार्थ का वह गुण है जो अपने में से होकर बाहर विद्युत धारा का विरोध करता है। से आप नहीं पढ़ रहे हैं तो आप अपने को दोष दे रहे हैं कि नहीं। आप तो अपने खुद दोष है, तो आप रुकावट हो रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, तो आप अपने में से विद्युत धारा का विरोध कर रहे हैं। यहाँ देखिए, ये अपने से बाहर विद्युत धारा मतलब लाइन, विद्युत धारा मतलब समझ जाइए लाइन। तो अपने में से बाहर है, जैसे विद्युत धारा जा रहा है, बहना मतलब कि विद्युत धारा जा रहा है। जैसे मान लीजिए कि विद्युत धारा जा रहा है, ठीक। यहाँ पे जैसे रुकावट आ गया, तो यहाँ रुकावट आ गया, तो फिर स्पीड ऐसे ऐसे जा रहा था, यहाँ रुकावट आ गया तो थोड़ा ऐसे ऐसे जाएगा, तो कम हो गया कि नहीं इसका रुकावट। इससे आप गाड़ी चला रहे हैं स्पीड में और एक ब्रेकर आ गया, तो आप ब्रेक मारते हैं कि नहीं, तो सही है कि जो आपको रोक रहा है वही प्रतिरोध है। आपको रोक रहा है ब्रेकर के नहीं, तो वही रुकावट है। तो प्रतिरोध किसी पदार्थ का हुआ गुण जो अपने में से होकर बारह विद्युत धारा का विरोध करता, ये जाने नहीं देता। जाने नहीं, विरोध मतलब क्या हुआ कि जाने नहीं देना। से विरोध मतलब समझ रही ना कि रोक रहा विरोध मतलब से आप ये बढ़िया काम कर रहे हैं, उसका कोई विरोध कर रहा है तो आपको रोक रहा है कि नहीं। एक तो उदाहरण आपको देते हैं कि जैसे पानी बह रहा है, ठीक। पानी बह रहा है और जैसे यहाँ से पानी बह रहा है, मान लीजिए कि ये पहाड़ है, ये पहाड़ है, पहाड़ से पानी बह रहा है, ठीक है। ऐसे बह रहा है, यहाँ मान लीजिए कि पत्थर चला है, यहाँ पत्थर चला है, तो इसको रोक रहा है कि नहीं, पानी को रोक रहा है। तो ये जो रोक रहा है ना, ये प्रतिरोध होता है। ये विद्युत धारा का सबसे मतलब जैसे लड़का को समझ में नहीं आता है कि प्रतिरोध कहते हैं किसको। आप ये समझ लीजिए ना कि रुकावट कर रहा है, रुकावट जैसे विद्युत धारा जा रहा है, जैसे विद्युत धारा का ये रुकावट कर रहा है, मतलब नहीं जा रहा है ना, उसको रोक रहा। तो जैसे आपको आप बताते हैं कि जैसे तार से इसको समझाते हैं। से देखते हैं कि लोहा वाला तार या लोहा तांबा वाला तार में कंपैरिजन कीजिए कि लोहा वाला तार में लाइन धीरे धीरे जाता है, लाइन धीरे धीरे मतलब लाइट कम देखते हैं कि लाइट देता है। जैसे बल्ब है तो बहुत कम लाइट देता है, और ये तांबा वाला तार है तो देखते हैं कि बॉल है जो बहुत ज्यादा लाइट दे रहा है। तो यही समझिए कि लोहा है ना, उसमें प्रतिरोध ज्यादा है, प्रतिरोध मतलब रुकावट ज्यादा है। जैसे लोहा है तो इसका रुकावट है, ये है जो प्रतिरोध है, मतलब रुकावट है। यहाँ इसको रोक रहा है, ये इतने में 3 जगह रोक रहा है इसको प्रतिरोध।
ये तांबा के तार है, ये तांबा तार है। इसको मान लीजिए कि इतना दूर गया लेकिन एक रुकावट आ गया, तो ये तो जैसे यहाँ जैसे जैसी तांबा लोहा का तार है, लोहा वाला तार है, जैसे स्पीड बनाता है फिर आके रोक देता है प्रतिरोध। फिर जैसे स्पीड करता है सही आ जाता है ब्रेकर, मान लीजिए ब्रेकर चलाता तो फिर रुक जाते हैं। हाईवे पे चलते हैं तो ब्रेकर नहीं रहता, एक आध जगह रहता है या नहीं भी रहता। आप देखेंगे गाड़ी स्पीड चलता है। ये ऐसे ही नॉर्मल सड़क पे चलिएगा तो जैसे गांव वाले सड़क में जाइएगा तो रुकावट रहता, ब्रेकर रहता, तो आप रुकते हैं कि नहीं। तो इसी से समझ आइए कि प्रतिरोध क्या है। प्रतिरोध मतलब जैसे विद्युत धारा जा रहा है ना, से हम जाते हैं तो जैसे हम जूता पहन ले, ठीक, जूता पहन ले और हम जा रहे हैं तो उसमें कोई कंकड़ हिल गया या पहले से होगा कंकड़ हिल गया तो आपको चलने में रोक रहा है कि नहीं। तो आपको जैसे चलने में कंकड़ रोक रहा है, गड़ रहा, तो आपको चलने में कंकड़ रोक रहा है, ऐसे ही विद्युत धारा को रोक रहा है प्रतिरोध। प्रतिरोध मतलब रुकावट ही है इसका। फिजिक्स के भाषा में इसको प्रतिरोध कहा देते हैं। जैसे विद्युत धारा लाइन, ऐसे नॉर्मली हम आप बोलते हैं लाइन लाइन, और उसको फिजिक्स के भाषा में क्या बोलते हैं, विद्युत धारा, विद्युत धारा कहते हैं कि नहीं। तो सही रुकावट को हम प्रतिरोध कह रहे हैं। तो जैसे जा रहा विद्युत धारा उसको रोक रहा तो वो प्रतिरोध हो गया, समझ गए। इसको ऐसे प्रतिरोध इतना लिखते हैं और उसे प्रतिरोध करते हैं, बगल में आर से इसको डिनोट करते हैं, तो इसीलिए यहाँ आर लिख दिए, यहाँ आर लिख दिए। और देखिए इसका एसआई मात्रक ओम होता है, ओम इसका एसआई मात्रक। जिससे इतना क्वेश्चन पूछा था आपको तो इतना नंबर दे देगा। ये थोड़ा सा ज्यादा लिख दीजिएगा तो आपको और ठीक रहेगा। इसका एसआई मात्रक ओम होता है। इसका प्रतीक देखिए ओम का, जैसे प्रतीक भी होता है। जैसे आप जैसे ओम के जगह पे नहीं, ओम के जगह पे खाली ऐसे लिख देगा तो आप समझ कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम है। जिससे ऐसे लिख दिया तो ओम नहीं लिखेगा, हिंदी में नहीं लिखेगा, खाली ऐसे लिख देगा तो आप समझ जाइए कि ओम का ये आती है। इसको डिनोट करते हैं डायग्राम से। तो इसका मतलब ओम होता है। तो आपको ये समझ गए होंगे। अब हम आपको बताते हैं सातवां क्वेश्चन की, सातवां क्वेश्चन क्या कह रहा। ये बताए ना प्रतिरोध, बहुत लोगों को मतलब समझ ही नहीं आता है कि प्रतिरोध कहते हैं क्या। तो एक ही बात में समझिए कि रुकावट, रुकावट प्रतिरोध मतलब रुकावट। तो चलिए हम आपको सातवां क्वेश्चन बताते हैं। देखिए कि क्या कह रहा है सातवां क्वेश्चन कि ए मीटर और वोल्ट मीटर में क्या अंतर है। ए मीटर जैसे किसको कहते हैं, देखिए बताते पहले कि ए मीटर जैसे टेस्टर देखते हैं, टेस्टर में जैसे लाइन देखा जाता है, इससे चेक किया जाता है कि लाइन आ रहा है कि नहीं। से देखते हैं कि तार छूता है और टेस्टर सटाता है और देखता है कि लाइन लाल बत्ती बढ़ रहा है तो लाइन आ रहा है, और लाल बत्ती नहीं बढ़ रहा है तो लाइन नहीं आ रहा। से पेचकस के जैसा रहता है, उसको ऐसे तार में सटाता है, तार में, तार से बोर्ड में सटा के देखता है कि लाइन आ रहा है कि नहीं आ रहा। से चेक करते हैं, जिससे देखते हैं आपकी करंट भी नहीं लगता है और उसको जब आगे लोहा भी है तो देखते हैं कि नहीं लगता है उसको करंट, तार को छू देता तब पर भी नहीं। तो वो टेस्टर से माप लेता है, देख लेता है कि लाइन आ रहा है कि नहीं, तो उसको ही ए मीटर कहते हैं। तो देखिए ए मीटर और वोल्ट मीटर में क्या अंतर है। तो ए मीटर क्या है कि धारा मापी यंत्र को ए मीटर कहते हैं। धारा किसको कहते हैं, विद्युत धारा को ही धारा कहते हैं, इसको धारा भी बोल सकते हैं। तो विद्युत धारा से लाइन को मापता है, तो हम आपको बताए थे कि लाइन को जो मापता है उसको विद्युत धारा कहते हैं, लाइन को ही विद्युत धारा कहते हैं। तो धारा मापी यंत्र को मतलब ये लाइन को मापता है, ये विभव मापी विभवांतर मापी यंत्र को वोल्ट मीटर कहते हैं। ये मीटर और वोल्ट मीटर में अंतर देख रहे हैं। तो वोल्ट मीटर किसको कहते हैं, विभवांतर मापी यंत्र को वोल्ट मीटर कहते हैं। और देखिए ये मीटर ए से शुरू हो रहा, ए से शुरू हो रहा तो इसको ए से सूचित करते हैं, और वोल्ट मीटर को भी से सूचित करते हैं। जो सूचित वाला है ना, आपको याद करने के आसान ट्रिक बता देते हैं कि जैसे शुरू में जो कैपिटल अक्षर में इंग्लिश में जो लिखा रहता है ना, कैपिटल अक्षर में उसको उसी से सूचित करते हैं, पहला वाला। तो देखिए ए मीटर को ए से सूचित करते हैं और वोल्ट मीटर को भी से सूचित करते हैं। और इसका आदर्श मान शून्य होता है, इसका आदर्श मान शून्य होता है, इसका आदर्श मान अनंत होता है। ये तो 2 मार्क्स में पूछा जाएगा तो 3 आप बता दीजिएगा तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा।
और आगे पूछता धारा मापी को ये मीटर कहते हैं, ये धारा मापता है, और विभवांतर मापी यंत्र को वोल्ट मीटर कहते हैं। और सही देखिए, इसे ए से सूचित करते हैं, इसे भी से सूचित करते हैं। इसका आदर्श मान 0 होता है और इसका आदर्श मान अनंत होता है। हम ये भी बता दिए कि ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि आदर्श मान बताइए, ये मीटर का वोल्ट मीटर का ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लिया जाता है। तो आप 7वां क्वेश्चन समझ गए होंगे, आप पूरा समझाने की कोशिश किए, ये मीटर और वोल्ट मीटर। और 5 नंबर में कहेगा तो 5 नंबर का भी वीडियो लाएंगे, लेकिन अभी 2 मार्क्स का जितना रहेगा हम सारा कंप्लीट कर देंगे वीवीआई की, उसके बाद लाएंगे 5 मार्क्स का जो पूछा जाता है। तो चलिए हम आपको 8वां क्वेश्चन बताते हैं। 8वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। मतलब जैसे लाइन है, चालक मतलब हुआ लाइन, लाइन है जो किन किन बातों पर निर्भर करता है। लाइन पार होता है तो किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो चालक की प्रकृति पर। जैसे चालक मतलब हम आपको बोल दिए कि लाइन हुआ, चालक के मतलब लाइन। जैसे चालक की प्राकृतिक मतलब क्या हुआ ना, जैसे तांबा के तार है तो उसमें विद्युत धारा जैसे उस हिसाब से जाएगा जिस क्वालिटी का तार रहेगा। जैसे तांबा का तार रहेगा, पीतल का लोहा का रहेगा, तो इस सब में जैसे लोहा में प्रतिरोध ज्यादा होता है। प्रतिरोध हम आपको बताएं कि लोहा में सबसे ज्यादा होता है, तो वो धीरे धीरे जाएगा उससे लय। तांबा के तार देखते हैं कि उसमें प्रतिरोध ज्यादा नहीं होता तांबा के तार में, तो लाइन अच्छा से जाता है। तो चालक की प्रकृति मतलब हुआ कि किस टाइप के तार है तार, ठीक। तो चालक मतलब क्या हुआ कि विद्युत धारा मान लीजिए, इसका मतलब समझ लीजिए कि चालक मतलब विद्युत धारा। तो चालक की प्रकृति पर, फिर तार, इसके जगह पे पदार्थ भी लिख सकते हैं। तार हम इसलिए ये पदार्थ नहीं लिखे कि आप समझ ही नहीं पाते, इसलिए तार लिख दिए। तार की लंबाई पर, जैसे तार की लंबाई है, जैसे मान लीजिए कि बहुत दूर ले जा रहे हैं तार, ठीक, बहुत दूर ले जा रहे हैं, तो उसका प्रतिरोध ज्यादा होगा कि नहीं। जैसे इतना में है प्रतिरोध मतलब हम आपको बताएं कि रुकावट लाइन को जाता है तो उसको रोकता है। तो जैसे इतना में रहेगा तो प्रतिरोध कम, मतलब रुकावट कम होगा, और यह इतना ज्यादा रहेगा तो रुकावट ज्यादा होगा, विद्युत धारा का रुकावट। तो जैसे ढेर दूर ले जाएंगे तो प्रतिरोध और बढ़ जाएगा। तो इतना में प्रतिरोध कम था, फिर इतना में थोड़ा ज्यादा हुआ, फिर ढेर दूर लेके गए तो और ज्यादा हो गया। तो तार की लंबाई पर भी निर्भर करता है, जैसे और तार के मोटाई पर। जैसे कोई तार पतला है, कोई तार पतला है, मान लीजिए कि जैसे हम आपको बताते हैं, जैसे ये देखिए, ये देखिए, ये तार है, ये तार में पतला है, ये तार थोड़ा मोटा है कि नहीं। और यही जो घर वाला लाइन में रहता है वो पतला रहता है। जैसे इसका ये मोटा तार है तो इसमें ज्यादा प्रतिरोध होगा, रुकावट ज्यादा होगा, और ये पतला रहेगा तो उसमें कम रुकावट होता है कि नहीं। देखते हैं कि जितना मोटा तार रहता है लाइन उतना अच्छा से नहीं जाता, जितना पतला रहता है उतना बढ़िया से लाइन पार होता है। तो तार के मोटाई पर भी निर्भर करता है। किन किन बातों पर निर्भर करता है, चालक की प्राकृतिक में, चालक की प्राकृतिक में मतलब क्या हुआ कि लाइन की अच्छी तार किस टाइप का है, तांबा के कि लोहा के है कि चांदी के है, ये उस हिसाब से चालक की विद्युत धारा चालक निर्भर करता है। और फिर तार के लंबाई पर, तार के लंबाई जैसे इतना में रहेगा तो प्रतिरोध कम होगा, और इतना में रहेगा तो थोड़ा ज्यादा होगा, और बहुत दूर ले जाएगा तो उसमें प्रतिरोध ज्यादा होते चल जाएगा धीरे धीरे। फिर तार के मोटाई पे, पतला तार रहेगा तो वो बहुत बढ़िया रहता है, जो मोटा तार रहता है वो रुक रुक के लाइन जाता है। आप समझ गएंगे कि चालक का प्रतिरोध, हम बोल रहे हैं यहाँ प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। मतलब ये प्रतिरोध का मतलब समझ रहे हैं, क्यों आवट। तो जिसे विद्युत धारा पार होता है, जैसे विद्युत धारा पार हो रहा है तो उसको रोकने के रोक रहा है, लाइन को रोक रहा है प्रतिरोध। तो रुकावट का रहता किन किन बातों पर निर्भर करता है। पहले चालक की प्रकृति मतलब तार कैसा है,
फिर तार की लंबाई कितना दूर तार का लंबाई है कि तार के मोटाई पर भी निर्भर करता है। तो समझ गए होंगे कि 8वां तीतर क्या कह रहा था कि जैसे विद्युत धारा पार होता है तो रोकता है, जो रोकता है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है, से कैसे रुकता है। से आप जा रहे हैं तो आप गोल से जा रहे हैं कि नहीं, तो ऐसे ही लाइन पार हो रहा है तो इसको रोक रहे हैं तो किन किन तो और किन किन बात कैसे रुक रहा है यही आपको हम बताएं। तो आप 8वां क्वेश्चन समझ गए होंगे। अब हम आपको 9 क्वेश्चन बताते हैं। हम देखिए डायग्राम से भी एक हम बता देते हैं कि चालक की प्राकृतिक मतलब जैसे ये मान लीजिए ये तार है, ठीक, ये तार है लोहा का है, ठीक, लोहा का और ये यही तार है चांदी का ये चांदी का तार है। तो सबसे बढ़िया लाइन किस में जाएगा, लोहा वाला में तो नहीं जाता और चांदी वाला में सबसे बढ़िया जाता। और ये तार की लंबाई पे जैसे ये तार की लंबाई इतना दूर है, ठीक, तो इसमें प्रतिरोध कम होगा। और ये तार इतना दूर है तो प्रतिरोध से यहाँ पे मान लीजिए कि यही रुका और यहाँ प्रतिरोध है कि यहाँ रुका, यहाँ है प्रतिरोध धीरे धीरे रुकते जा रहा है कि नहीं, तो तार की लंबाई पर भी निर्भर करता है। जैसे तार के मोटाई मान लीजिए कि लोहा के तार इतना मोटा है, ठीक, इतना मोटा ये इतना मोटा है तार, ठीक, और ये मान लीजिए कि अच्छा ये लोहा का तार इतना मोटा है, मान लीजिए एक तरफ मान लीजिए कि इतना मोटा है और चांदी का तार इतना मोटा है। तो सबसे बढ़िया लाइन किसमें पार होगा, तो चांदी वाला में था कि कम मोटा तो इसमें पार होता और इसमें कम पार होगा। ये देखिए यहाँ पे प्रतिरोध एक जगह रुका, यहाँ पे 2 जगह प्रतिरोध है, 2 जगह रोक रहा। और जानते कि लोहा और चांदी में जितना महंगा तार रहता है ना, जितना महंगा तार रहता है उतना अच्छा क्वालिटी होता है, इसलिए महंगा होता है। तो बढ़िया तार लीजिएगा तो लाइन बढ़िया से पार होगा, ये कम तार लीजिएगा तो धीरे धीरे पार होगा। चलिए हम आपको अब 9 क्वेश्चन बताते हैं। 9 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि प्रतिरोधकता के श्रेणी क्रम समूहन से आप क्या समझते हैं। तो पहले प्रतिरोधकता समझिए कि क्या हुआ। प्रतिरोधकता मतलब क्या हुआ ना, प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में अति कंफ्यूज हो जाता। प्रतिरोध क्या है कि रुकावट करता और प्रतिरोधकता क्या है कि फ्रीज है बोर्ड है जहाँ लाइन जाता जैसे पंखा है बल्ब है, ये हुआ प्रतिरोधकता। प्रतिरोध मतलब रुकावट, तो प्रतिरोधकता समझ गए। तो मान लीजिए कि अति बॉल है, ठीक, बॉल है तो बॉल में जैसे बॉल में जाता है अति जैसे बॉल है तो जो तार से प्रतिरोध जाता है। यहाँ पे बॉल है, देखिए हम बताते हैं कि यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे बैटरी लगाए, ये बैटरी है, ठीक, मान लीजिए कि यहाँ एक तो प्रतिरोध यहाँ R1 मान लीजिए इसको, फिर यहाँ R2 है प्रतिरोध, ये मान लीजिए R2 है, ठीक। तो ये बॉल था, यहाँ पे जैसे यहाँ पे बैटरी लगाए, ठीक, यहाँ पे प्रतिरोध 1 आया, फिर प्रतिरोध 2 आया। तो श्रेणी क्रम समूहन से यही समझ लीजिए इसे प्रतिरोधक के श्रेणी क्रम समूहन से प्रतिरोधकता का कुल प्रतिरोध उनके अलग अलग प्रतिरोधकों के योग के बराबर होता है। देखिए इसको ना हम लगातार जोड़ देते हैं, समझिए कि इसमें श्रेणी क्रम समूह में ये आपको थोड़ा दिक्कत लग रहा होगा क्योंकि यहाँ परिभाषा थोड़ा अच्छी डिफरेंस है, आसानी भाषा में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन इसका परिभाषा ऐसा ही होता है जो हम आपको बता रहे हैं, इसका परिभाषा ऐसा ही होता है। तो देखिए प्रतिरोध श्रेणी क्रम समूह से है लेकिन लगातार जोड़ देते हैं, जैसे लगातार जोड़ में जा रहे हैं कि नहीं R1 R2 R3। आइए समांतर क्रम श्रेणी में बोलेगा, समांतर क्रम श्रेणी में तो इसको क्या देखिए हम आपको समांतर क्रम श्रेणी में भी बता देते हैं कि क्या है। तो प्रतिरोधकता के श्रेणी क्रम समूह से देखिए क्या समझते हैं। प्रतिरोध के श्रेणी क्रम समूह से प्रतिरोधकता का कुल प्रतिरोध उनके अलग अलग ये है कि नहीं, ये अलग अलग प्रतिरोध है। इसका हम आपको बताएं कि R से डिनोट करते प्रतिरोध को, ये भी R से के योग के बराबर है कि नहीं, योग के बराबर है।
तो आप समझ गए कि नाइन्थ टीचर में क्या कह रहा था। ये इसको देखिए, दोनों प्रतिरोध को और प्रतिरोधकता को दोनों को आर से सूचित करते हैं। तो ये है प्रतिरोधकता, ठीक। ये आर का मान लीजिए कि प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता। और ये आर मतलब मान लीजिए कि प्रतिरोध है, प्रतिरोध, प्रतिरोध। तो समांतर क्रम श्रेणी में प्रतिरोधकता ये आर है, आर है जो लगातार जोड़ने जाते हैं अलग 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 करके। जैसे यहाँ एक था प्रतिरोध, फिर यहाँ एक प्रतिरोध है, प्रतिरोधकता। तो इसको लगातार जोड़ने जा रहे हैं कि नहीं। अब हम चलिए आपको 10वां क्वेश्चन बताते हैं। 10वां क्वेश्चन देखिए क्या करा। अब इसके पिछले वाले में था कि श्रेणी क्रम में, ये समांतर क्रम में क्या है कि मतलब इसको इस टाइप से लिखते हैं। देखिए, प्रतिरोध के श्रेणी क्रम समूहन में प्रतिरोधकता का कुल प्रतिरोध उनके अलग अलग, यहाँ तक तो सब सेम है, उनके अलग अलग प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती मतलब क्या होता है ना, व्युत्क्रम मतलब या व्युत्क्रमानुपाती मतलब हुआ कि जैसे एक का व्युत्क्रमानुपाती कहेगा तो 1/2 हो जाएगा, 1/1 हो जाएगा, सॉरी। ये 2 का कहेगा तो 2 का कहेगा तो व्युत्क्रम तो 1/2 हो जाएगा, 1/2 होगा। व्युत्क्रम मतलब समझ लीजिए ना, इसको बटा में लिख देना। तो श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में यही अंतर है कि इसको हम बटा में लिख देते हैं। ये आर का मतलब हुआ प्रतिरोधकता, ये आर का मतलब हुआ प्रतिरोध। प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में मतलब समझा दिए कि प्रतिरोधकता क्या हुआ, से बॉल है, फ्रिज है, फैन है, ये सब हो गया प्रतिरोधकता। प्रतिरोध मतलब रुकावट। तो इसको हम व्युत्क्रम के योग के बराबर, योग मतलब जोड़ होता है, योग मतलब इसका समझ लीजिए कि जोड़। योग मतलब आप जानते हैं जैसे हम और आप जुड़ गए, से हम एक और आदमी को जोड़ दिए तो 2 हो गए कि नहीं, तो सही हो गए। इसका मतलब योग मतलब आप जोड़ना, जोड़ना मतलब जोड़ना घटाना तो आप तो जानते होंगे कि अंतर मतलब होता है घटाना और योग मतलब होता है जोड़ना। तब समझ गए होंगे कि प्रतिरोध के समांतर क्रम समूह से क्या है। तो इसको बटा के रूप में लिख देते हैं। और ये श्रेणी क्रम में हम लगातार जोड़ने जा रहे थे, R1 R2 R3। इसको हम जहां तक जिससे बोले ना क्वेश्चन में, इसमें न्यूमेरिकल पूछा जाता है। न्यूमेरिकल हम आपको कल बताएंगे। आज हम इस पर जितना जिसे इसका फार्मूला बता दिए। तो ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है कि प्रतिरोध श्रेणी क्रम का फार्मूला बताइए। तो श्रेणी क्रम का फार्मूला ये होता है, जिसे सूत्र का बताने के लिए, तो ये हो जाएगा। ये समांतर क्रम का श्रेणी वाला श्रेणी क्रम वाला कहेगा फार्मूला, तो श्रेणी क्रम वाला फार्मूला बता दीजिएगा। तो आप समझ गए होंगे। आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। डेली आपको 5-5 क्वेश्चन करवाते जा रहे हैं। ये लेक्चर जहां तक जाएगा अच्छी साइंस का पूरा करवा देंगे। यानी फिजिक्स का करवा रहे हैं, फिर केमिस्ट्री का करवाएंगे, फिर बायोलॉजी का करवाएंगे, ऐसी करके पूरा खत्म कर देंगे। तब मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।